अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्वेलियजिम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ये स्किन के हवाले से है। दोस्तों ऐसे लोग जो टमाटर खाते हैं या पीनट खाते हैं, मूंगफली जिसे कहते हैं, अंडे खाते हैं, और स्पेशली ऐसे जो खाने होते हैं जिनसे उन्हें एलर्जी होती है, उनके खाने के साथ ही उन्हें स्नीजिंग एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, स्किन की एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, जल्द में रैशेज पड़ जाते हैं, जल्द उनकी सुरख हो जाती है, शदीद खारिश होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये मैं आपको बहुत ही आसान जो है टोटका और आपको रेमेडी दे रहा हूँ। तो इसके इस्तेमाल से आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन की एलर्जी है, अगर खारिश हो रही है, रैशेस पड़े हुए, धद्दर है, ये सब दूर हो जाएंगे। अगर स्पॉट्स है उसके लिए भी ये बेस्ट है। और अगर जख्म है छोटे मोटे, या कोई आपको चोट लगी हुई है, खराश लगी हुई है, उसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर किस्म की जो जिल्द के लिए और जिल्द की जितनी भी बीमारियां उसके लिए ये बेस्ट है, स्पेशल एलर्जी के लिए। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, घर के अंदर मौजूद होते हैं तकरीबन। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब कोकोनट ऑयल लिया है। दोस्तों ख्याल रहे ये आपने बिल्कुल प्योर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें जाएगा 5 से 6 पत्ते मैंने देसी पुदीने के पत्ते लिए हैं। ये मार्केट में भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। कई लोगों ने घरों में भी लगाया होता है, तो आप कोशिश करें देसी पुदीना हासिल करें, अदरवाइज नहीं मिलता तो आप बाज़ार वाला भी ले सकते हैं। और दोस्तों यह है तुलसी के पत्ते, ये भी मैंने 5 के करीब लिए हैं। तो मैं 1 टाइम यानी 1 दिन के लिए इस्तेमाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप 1 से 2 दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा एलर्जी है पूरी चीज़ों में तो आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं। तो 5 के करीब मैंने तुलसी के पत्ते लिए। इसे रिहान भी कहते हैं और न्याज़ भी कहते हैं पंजाबी में। ईजीली अवेलेबल होता है, हर जगह पे आपको ये मिल जाता है। अगर आपके पास छोटा जो चट्टू बट्टा होता है उसके अंदर आप इसे पीस लें, या इसे आपने इस तरह दोनों को कंबाइन कर दें, पुदीने के पत्ते और तुलसी के पत्ते, और इन्हें आपने बहुत बारीक काटना है। इसके अंदर बिल्कुल बारीक फाइन करना है, पेस्ट की तरह का, इस तरह। और दोस्तों ये 100% आजमूदा है मेरा। तो ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी है, खारिश होती है, धद्दर है, ज़ख़म है, छोटे मोटे खराश पड़ी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, तो ये आप पेस्ट बना के उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये जो पुदीना और जो बेसल है हाई लेवल का एंटीसेप्टिक होता है। उसके बाद दोस्तों आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। और अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ आपने इस्तेमाल कैसे करना है। और जिस जगह पे आपको एलर्जी है, जैसे फ़र्ज़ करें आपके इसे ये हथेली पर है, हथेली के बैक साइड पे आस्तीन जो यहाँ पे होता है, ये आस्तीन, इस पर एलर्जी है, तो आपने इसे जस्ट ऐसे इस तरह लेना है और आपने उस जगह के ऊपर थोड़ा सा लगा के अच्छे तरीके से साथ उस एलर्जी पे आपने रब कर लेना है इस तरह। तो आपने उसे अच्छे तरीके के साथ इस तरह मल लेना है, इसे इस तरह। कोशिश कीजिएगा पत्तों को भी साथ ही मसल लीजिएगा, पुदीने के पत्ते और जो बेसल के पत्ते हैं, इस तरह। और दोस्तों चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी। आपको धद्दर नहीं बनेंगे, आपको खारिश नहीं बनेगी, आपको रैशेस नहीं होंगे, और कील मुहासे अगर कोई दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाते हैं इससे, और जल्द आपकी शाइन करेगी, ग्लो करेगी। और ये बहुत ही बेहतरीन एक जो है रेमेडी है, टोटका है। मैंने इसे पहले यूज़ किया है, मुझे फ़र्क पड़ा है। मुझे भी 2 किस्म की एलर्जी होती है, मुझे रैशेस हो जाते हैं, धद्दर हो जाती थी, और मुझे स्नीजिंग भी साथ होती थी, छींकें आना शुरू हो जाती थी जब मैं कोई टमाटर टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाता था, या कोई मटर, या जो दालें होती है, नट्स होते थे, और ये जो मूंगफली होती है, तो अंडे वगैरह, इससे भी लोगों को एलर्जी होती है। तो और जिन लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी है तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सी रेमेडी टोटका पसंद आया होगा एलर्जी के हवाले से। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और ऐसे लोगों के साथ शेयर करना है जिन्हें एलर्जी हुई है, स्किन एलर्जी, स्पेशल दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, और उनकी जो जिल्द के ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं और जिल्द अच्छी नहीं है, ग्लो नहीं करती, शाइन नहीं करती, तो वो ये बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। चलो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसे ज़रूर बना के यूज़ कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा आपको रिजल्ट ये कैसा लगा इसका।